नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे देश यानी कि भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। और ये टैरिफ लगाने के साथ-साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत अर्थव्यवस्था है, डेड इकोनॉमी है और ऐसे में रूस के साथ जो व्यापार कर रहा है, अपने देश को और गिरा रहा है, अपने अर्थव्यवस्था को और खराब कर रहा है। पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और जब मृत व्यवस्था की बातें कही तो हमारे देश के जो राहुल गांधी जी जो हैं, उनको भी बहुत कहीं न कहीं अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हाँ, सच ही तो कह रहे हैं ट्रंप। उन्होंने गलत ऐसा क्या कहा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो मृत अर्थव्यवस्था ही है। आप समझ सकते हैं दोस्त कि कोई हमारे देश की इस प्रकार की बातें करने वाले भी हमारे देश में मौजूद हैं, जिन्हें शायद कुछ पता नहीं है। और अब उन्हीं के पार्टी के यानी कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी ने उनको जवाब दिया और उनके साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरा का पूरा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड यानी कि मृत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान पर मुहर लगाने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि राहुल गांधी ने इनके बात को कहा कि हाँ सही तो कह रहे हैं, तो इनको जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं उनको जवाब दिया कि ये जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मृत प्राय यानी कि डेड नहीं है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस जो है दोनों अमेरिका अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कर रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, जब फर्क नहीं पड़ता तो आप इनके बारे में क्यों बार बार चर्चा कर रहे हो? क्या आपका लेना देना है? जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो आप इसे छोड़ दो ना। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान पर कहा था कि उन्होंने गलत क्या कहा है, सच ही तो कहा, सही ही तो कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था ही तो है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अलावा ये तो सबको जानते हैं, उन्होंने पीएम मोदी और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है उन पे टारगेट करते हुए कहा कि इनके अलावा सबको जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मृत अर्थव्यवस्था है, डेड इकोनॉमी है, भारत की स्थिति सही नहीं है। तो थरूर ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत जो है बातचीत कर रहा है, ब्रिटिश सरकार के साथ भारत एक समझौता ऑलरेडी कर चुका है, अन्य देशों से भी जो चर्चाएं हैं वो जारी है। अगर हम अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अपने बाजारों में वैरायटी लानी होगी, विकल्पों की कमी नहीं है हमारे पास कि हम डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे ये कहें कि भैया मेरे पास ये और कोई विकल्प ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम पे रहम करो, ये करो वो करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, थरूर ने कहा कि हमारे लिए बेहद गंभीर मामला है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे असर तो पड़ेगा। हमारे ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया गया है, रूस से तेल गैस खरीदने पर अनिश्चित जुर्माना भी लगाया गया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकियां देते रहे हैं कि रूस के साथ जो व्यापार करेगा तो उन पे जुर्माना लगेगा, 500% का टैरिफ लगेगा, कई तरह की बातें करते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि रूस से तेल गैस खरीदने पर अनिश्चित जुर्माना भी लगाया गया है, ये उसे 35 से 45% तक भी ले जा सकते हैं और हो सकता है कि 100% जुर्माने की भी चर्चा चल रही है। दोस्तों, ये अमेरिका के साथ हमारे व्यापार को खत्म कर देगा। सही बात है दोस्तों कि अगर इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की रवैया रहेगा तो हमारा जो व्यापार है कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेड डील को लेकर वार्ता अभी चल रही है और संभावना है कि ये कम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे हमारे निर्यात को नुकसान पहुंचेगा, ये जाहिर सी बात है, हमारे नुकसान तो पहुंचना ही है। दूसरी तरफ अगर उनकी मांग अतार्किक है तो हमारे वार्ताकारों का अधिकार है कि विरोध करें। दोस्तों, हमारे देश का नुकसान होगा इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध भी ना करें। तो इनका कहना है कि हमारे देश का साथ जो अगर गलत करेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जो है अतार्किक है, हमारे वार्ताकारों का अधिकार है कि उसका विरोध करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि भारत जो है बहुत अधिक टैरिफ लगाता है अन्य देशों से, तो अमेरिका को हमारी जरूरतें समझनी होगी क्योंकि अमेरिका पर जो हमारे टैरिफ हैं वो गलत नहीं है, अतार्किक नहीं है। ये औसतन
फीसदी है। अमेरिका सामान जो अमेरिकी सामान है इतने प्रतिस्पर्धी नहीं है कि वो भारतीय बाजार में बेचे जा सके। दोस्तों, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि भारत को अमेरिका की अनुचित मांगों के सामने नहीं झुकना चाहिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप की आलोचना की। ऐसा दावा या तो अहंकार या अज्ञानता से प्रेरित हो सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस के सांसद इस बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं उनको जानकारी नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित हो रही है, कितनी आगे बढ़ रही है, और उनके जो सांसद हैं उनको मालूम है। तो राहुल गांधी क्या ही करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने ट्रंप के बयान को बेतुका बताया और उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। कोई दावा करे कि वो हमें आर्थिक तौर पर बर्बाद कर सकता है तो यह उनकी गलतफहमी है और ट्रंप साहब जो हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। शुक्ला ने यह भी कहा कि यह चिंता का विषय नहीं है। कोई भी देश यह तय नहीं कर सकता कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारा देश संप्रभु है, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रेशर में आकर कुछ डिसीजन नहीं लेगा। भारत को ये पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र है, अपने अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार, अपने हिसाब से किसके साथ उसे व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, इन सब का डिसीजन भारत खुद ले सकता है। ये कोई और देश का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो ये बताए कि आपको किस देश के साथ व्यापार करना चाहिए और किस देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार के ट्रंप हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार हस्तक्षेप करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं और हमारे देश के नेता, हमारे देश के लोग इसका विरोध करेंगे और उनकी जो गलत रवैया है उनका उत्तर भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।